हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। सो बच्चों, आज का ये जो सेशन है क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर होने वाला है। सो दिस इज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल बिकॉज वी विल लर्न इन दिस सेशंस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द होल concept of photosynthesis. Okay, so are you ready? Okay, in class 6 you learned that the food is essential for all living beings. ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए फूड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आपने यह भी सीखा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन होते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. व्हाट इज क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, देन योर आंसर विल बी कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ओके, देन आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ये तो हम सभी जानते हैं. भोजन के बिना तो हमारे जीवन चलेगा नहीं. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स. ओके, जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. सिंथेसाइज का मतलब होता है टू मेक. ओके, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट. लेकिन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनाते हैं अपना फूड. अब देख लीजिए, ह्यूमन को ही देख लीजिए, एनिमल को देख लीजिए. तो आखिर सवाल उठता है कि जब ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते तो भोजन कहाँ से मिलता है इनको. ओके, दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स. कहाँ से मिलता है इनको, दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट्स. ये उनको उस प्लांट से या उस एनिमल से मिलता है जो प्लांट को खाता है. ओके, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ओके, सो इस तरीके से आप देखते हैं कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स. ओके, तो खुद तो हम बनाते नहीं हैं तो इसलिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है. नाउ कमिंग टू द बूझो. यहाँ बूझो है एक. अब बूझो जानना चाहता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड्स. आखिर फूड जो है, प्लांट्स जो हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ये जानना चाह रहा है. तो इसका आंसर देना पड़ेगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाई यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. सो फूड के बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड मिनरल चाहिए. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. ये जो रॉ मटेरियल है उसको कोई मार्केट से तो ला के देता नहीं है. ये सारे के सारे क्या है, वातावरण यानी सराउंडिंग्स में उपस्थित होते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी बनाने में मदद करता है. टू ग्रो, बढ़ने में. टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी. ओके, बॉडी बनाने में, बढ़ने में, रिपेयर करने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में. एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. यह एनर्जी भी देता है. सो क्वेश्चन कैन अराइज हेयर दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हाउ nutrients helps living organism. So your answer will be nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body and provide energy to carry out life process. Okay, nutrition is the mode of taking food. What is nutrition? So nutrition is the mode of taking food by an organism and utilization by the body. So what is nutrition? न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन. ओके, फूड को लेना और उसका यूटिलाइज करना शरीर के द्वारा ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है. सो आई होप आपका आंसर मिल गया होगा. व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. द मोड ऑफ, अब सवाल उठता है, ये तो न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया, होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्व्स और फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक. अब ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है बच्चों सेल्फ नरिशमेंट. जिस मोड में, अब मोड में कहने का मतलब, मोड कहने का मतलब यहाँ समझिए बहुत आसान शब्दों में बच्चों, कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. तो ये क्या हुआ, ये मोड है. जो स्वयं बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं ऑटोट्रोपिक. जो स्वयं अपना भोजन बना रहा है वी आर कॉलिंग देम ऑटोट्रोपिक. तो ऑटोट्रोपिक में कौन होगा, प्लांट्स. सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा. लेकिन
जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, ये तो अपना भोजन स्वयं नहीं है, इनका मोड ऑफ जो सिंथेसाइजिंग है वो अलग है। दे आर डिपेंडेंट, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या इनको भी ऑटोट्रॉफ बोलेंगे? नहीं, इनको ऑटोट्रॉफ नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। सो याद रखना बच्चों, प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, वेयर एज अदर एनिमल्स विच आर नॉट सिंथेसाइजिंग देयर फूड सेल्फ, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, सो दीज आर द मोड्स ऑफ क्या? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ओके, पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants। पहली यह जानना चाहती है कि आखिर हमारा बॉडी जो है फूड क्यों नहीं बनाती है, किससे? लाइक प्लांट्स, कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से एंड मिनरल से, है ना। जिस तरीके से प्लांट्स बनाता है इन सबको लेके फूड, हमारा बॉडी क्यों नहीं बनाती है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है कि वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। वेदर फूड इज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर हम आगे देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है उससे सबसे पहले हम देख लेते हैं। वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कैसे जो है प्लांट्स रॉ मटेरियल को अपने सराउंडिंग से एक्सेप्ट करता है, लेता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। सो सबसे पहले तो ये देखना कि फूड फैक्ट्री कौन है, और अगर फूड फैक्ट्री है तो वहाँ तक ये फूड कहाँ कैसे जाता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये सराउंडिंग से कैसे एब्जॉर्व करता है। ओके, तो इन सब प्रश्नों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द 1.2 विच इज द फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इन नटसेल अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन अ प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन अ प्लांट। ओके, कमिंग बैक टू द आंसर, यहाँ पर आपने देखा था वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स लोकेटेड, ये क्वेश्चन देखा था और उसका आंसर यहाँ पर थे, देख लीजिए। लीव्स, यस, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। कौन होता है फूड फैक्ट्री? लीव्स होता है। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं मस्ट रीच द लीव, इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं लीव्स के पास पहुंचना भी तो चाहिए, तभी तो खाना बनेगा। अब किचन में आपके घर में कोई लेके नहीं आएंगे साग सब्जी तो खाना बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। तो इसी तरह से पेड़ पौधे में भी लीव यानी फूड फैक्ट्री के पास पहुंचना चाहिए सारे रॉ मटेरियल। ओके, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल्स, ये वाटर और मिनरल्स कहाँ पर उपस्थित होते हैं? सॉइल में होते हैं। ओके, एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और ये एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? ये जो रूट होता है ना, ये वाटर प्लस मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। वाटर और मिनरल को क्या करता है? एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट करता है। ओके, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कहता है एंड ट्रांसपोर्टेड, तो क्या लीव्स ही, ये रूट्स ही ट्रांसपोर्ट कर देगा? नहीं, रूट ट्रांसपोर्ट नहीं करने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एयर में होता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि मिनरल्स एंड वाटर जो है सॉइल में होता है और उसको एब्जॉर्व करने का काम है किसका? रूट का। ओके, अभी जस्ट सिर्फ काम बटा हुआ है सबका। रूट्स का काम होता है एब्जॉर्व करना वाटर और मिनरल का। कार्बन डाइऑक्साइड होता है सराउंडिंग्स में, विच इज एब्जॉर्व थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों की मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग्स में होते हैं उसको एब्जॉर्व करना। सो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है? लीव्स, फूड फैक्ट्री, जो खुद फूड फैक्ट्री है उसी का काम होता है। ओके, दिज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं ना लीव्स के ऊपर वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। ओके, एंड सच पोर्स, इस तरह का जो पोर्स होते हैं लिप्स में उसको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है बच्चों? स्टोमेटा। सो द पोर्स ऑन द लिप्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पोर्स? इस पोर्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करना। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से एब्जॉर्व करना। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लिप्स। राइट, अभी तक आपने देखा कि रूट जो है ना वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व कर रहा है। अब बूझो ये जानना चाहता है कि सर ये आखिर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिप्स बाय वेसल्स, याद रखना इसको, कैसे पहुंचता है? वेसल्स की मदद से। विच रन, कहता है कि वेसल्स होते हैं ना, रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम एंड ब्रांचेज एंड लीव्स। तो इसका जो है ना, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? वेसल्स होते हैं, और ये वेसल्स पूरे प्लांट में फैले होते हैं लाइक अ पाइप। ओके, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, और यही जो है वेसल्स हमारे न्यूट्रिएंट्स, रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, पहेली wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot।
पहले अब ये जानना चाहता है कि ठीक है, ऐसा क्या है प्लांट्स में, है ना? ऐसा क्या है प्लांट्स में, लीव्स में खास करके, कि वो फूड बनाती है, लेकिन प्लांट्स का अदर पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, ये सब फूड नहीं बनाते हैं, वो पत्तियाँ ही क्यों बनाती है? ऐसा क्या है इसमें स्पेशल? ओके, तो अब देखते हैं उसको। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स। लीव्स के पास एक स्पेशल चीज़ जो है ना बच्चों, वो है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल्स। लीव्स के क्या पास स्पेशल क्या है? तो वो है सर ग्रीन पिगमेंट्स, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, जो कि एब्सेंट, रूट में एब्सेंट होता है, स्टेम में एब्सेंट होता है। ओके, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ये क्या मदद करता है? देखिए, कुछ न कुछ तो मदद कर रहा है। रूट्स का काम था वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लिप्स में जो पोर्स था, जिसको हम स्टोमेटा बोल रहे थे, उसका काम था सराउंडिंग से CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब जो लिप्स में क्लोरोफिल होते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है सन को एब्जॉर्ब करना। सन को ही थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा, सन के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो सन के लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है पत्तियों का काम। ओके, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है बच्चों प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी होता है, अब देखते होंगे किचन में कि भोजन ऐसे नहीं बन जाता है, उसके लिए सिलेंडर लगती है, गैस सिलेंडर लगती है, और उस चूल्हा को जलाना पड़ता है। तो इसी तरह से एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का फूड बनने वाला नहीं है। तो यहाँ एनर्जी जो है कहाँ से हमें मिल रहा है? सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से पत्तियाँ अब खाना अपना बनाएगी। सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चूंकि जो सिंथेसिस बनने, फूड बनने का काम है, वो सनलाइट की उपस्थिति में होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइंड। कहता है कि चूंकि ये सारे भोजन बनने का काम जो है फोटो यानी सनलाइट की उपस्थिति में होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? आई होप हम फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं, ये प्रश्न का जवाब मिल गया होगा आपको कि चूंकि भोजन बनने का काम जो है पत्तियां में सनलाइट की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोला गया। क्या बोला गया? फोटोसिंथेसिस बोला गया। So we find that chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. अब इस प्रश्न को याद रखना है आपको कि what are the necessary requirements for the photosynthesis. So necessary requirements for photosynthesis is first is lips में उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल, वो चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। फिर क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ये चार चीज़ जो है नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट होने के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसको स्टोर करके रखता है। दस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको कि विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, सभी के लिए एक मात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना क्या जो लाइफ है वो संभव है? अब क्यों नहीं संभव है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दो देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कहता है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हमारे पास सबसे पहला चीज़ तो फूड ही नहीं होगा। अब आगे कहता है द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। कहता है जितने भी लिविंग और ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल हो, ह्यूमन बॉडी हो, सभी का सर्वाइवल जो है इसी फूड पर निर्भर है, इसी फोटोसिंथेसिस पर ही निर्भर है। बिसाइड्स, इसके अलावे, फूड्स के अलावे, अब यहाँ पर देखिएगा जो असली जो हैक है वो यहाँ है। बिसाइड्स, ये जो फूड्स है ना, ऊपर देखिए कि फूड बना रहा है जिसके ऊपर सारे ह्यूमन जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो डिपेंडेंट था। उसके अलावे देखिए बिसाइड्स ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। सो मेन हैक यहाँ है ऑक्सीजन। जो आप देखते हैं, आप जो लेते हैं ऑक्सीजन, है ना, जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो फोटोसिंथेसिस के समय ही तो उत्पन्न होता है। अरे आप ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ही तो डेराइव होता है फोटोसिंथेसिस में, जिसे आगे देखने वाले हैं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो आप कह सकते हैं कि न अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ भी संभव अर्थ पर नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये तो हम लोगों ने देखा था कि जो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है उसमें सन की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करता है और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब उस पूरा प्रोसेस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमें चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या चाहिए, सनलाइट की उपस्थिति, और पत्ते में होता है क्लोरोफिल, और तब बनेगा हमको कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो रिजल्ट हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ इस प्रोसेस को हम डायग्राम की मदद से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, फूड जो है हमको रॉ मटेरियल वाटर एंड मिनरल्स जो है रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये वेसल्स के थ्रू लीव्स के पास पहुंच रहा है, और लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनेगा, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट रिजल्ट। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में पूरा क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, बेसिकली नथिंग बट अ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स। सो यहाँ पर एक चीज़ और आपको जो देखना है वो सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है, सो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग। अब आपने ये तो जानता, सेल्स के पहले समझने के लिए थोड़ा सा एक बिल्डिंग देख लीजिए। एक बिल्डिंग जब बनता है तो उसमें बहुत सारे ईंटों से मिलकर के बिल्डिंग बनता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बॉडीज़ का जो निर्माण हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी बॉडी हैं उसका एक छोटे यूनिट, इस सेल्स का, ये ईंट का काम कौन करेगा, तो वो सेल कहलाता है। तो कहता है कि मेड ऑफ टाइनी यूनिट इज कॉल्ड सेल। सो सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप की मदद से ही इसको देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। ओके, एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत सेल से बने होते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, द सेल इज इनक्लोज्ड बाई थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल जो है एक थिन आउटर बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल जो है थिन आउटर बाउंड्री से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसमें एक जेली टाइप के लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। जेली लाइक स्ट्रक्चर सबस्टांस होता है इस सेल जिसके चारों तरफ होता है, उसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ओके, एंड इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल होता है। सेंट्रली लोकेटेड सेल में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, एंड सेल इज सराउंडेड बाई अ बाउंड्री, और कह सकते हैं इट इज गार्डेड बाई अ बाउंड्री विच इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। देर इज अ जेली लाइक सबस्टांसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, एंड देर इज अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। एंड अच्छा, तो एक आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखा होगा, मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल्स के बने होते हैं, लाइक अमीबा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और बैक्टीरिया और अमीबा जो होता है वो क्या होते हैं, अमीबा एंड बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। वेयर एज ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी, और उसी सेल्स से टिश्यू में कन्वर्ट होता है, देन कन्वर्ट इनटू ऑर्गन्स, और तब जाके बनता है हमारा ह्यूमन बॉडी। ओके, सो मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी, वेयर एज अमीबा एंड बैक्टीरिया की बात करें तो मात्र एक ही सेल से उनका पूरा शरीर बना होता है। किसका, बैक्टीरिया एंड अमीबा का। सो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद आगे हम जानने का कोशिश करेंगे कि वैसे पेड़ पौधे जिसके पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं होता वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे पैरासाइट्स के बारे में। इसके अलावा हम लोग पीचर प्लांट्स के बारे में भी सीखेंगे। ओके, फंगस के बारे में भी पढ़ेंगे, और क्या हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर इसमें होने वाला है उसको भी हम लोग समझेंगे। सो वी विल ऑल लर्न इन द सेकंड पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। सो डू ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। एंड आगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए।